वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। लास्ट क्लास के अंदर हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डिफरेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के दो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं और आज हमारा ये टॉपिक पूरी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 56 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 56 लेके आ रहा हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप उसको अपनी बुक में इम्पोर्टेंट मार्क भी कर लीजिएगा, ठीक है। उससे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वाला टॉपिक पूरा अच्छी तरीके से विद प्रोविज़न क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, मुझे एक सेकंड दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 56। एक्स एंड वाई एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2017। दो पार्टनर हैं, 1 अप्रैल 2017 को पार्टनरशिप में आए हैं। देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2018 वर ₹2 लाख एंड 1,50,000 रेस्पेक्टिवली। एक की कैपिटल जो है, एक्स की कैपिटल जो है वो है 2 लाख रुपए और वाई की कैपिटल जो है वो है 1,50,000 रुपए। 1 अक्टूबर, देखो कब, 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर मतलब 6 महीने बाद, 6 महीने बाद एक्स ने 50,000 रुपए का लोन दिया है। किसको दिया है? फर्म को। तो अगर कोई पार्टनर लोन देता है तो आप सभी को पता है उसको क्या मिलता है, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। इंटरेस्ट उसी रेट से दिया जाएगा जो कि हमारी पार्टनरशिप डीड में एग्री किया होगा। और अगर कोई भी रेट एग्री नहीं किया तो कौन सा एक्ट अप्लाई हो जाएगा? पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई हो जाएगा। और वहां पे क्या बोला है, इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा? 6% पर एनम, ठीक है। एज पर द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डीड, कह रहा है प्रोविजन क्या कह रहे हैं पार्टनरशिप डीड के, कि 20% ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बट आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशंस वाज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब लाइन तो बड़ी डिफिकल्ट है, आपको समझ नहीं आई होगी, तो अभी क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 12% पर एनम। 12% देना है पूरे साल में, तो दे देंगे। किसके ऊपर दिया जाता है? ओपनिंग कैपिटल के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना है 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आता है हम सबको। नेक्स्ट पॉइंट में हमसे कह रहा है कि एक्स को क्या दी जाएगी? मंथली सैलरी। एक्स को दी जाएगी मंथली सैलरी, मतलब हर महीने 5,000 रुपए, ठीक है। तो टोटल कितने मंथ्स की दी जाएगी? 12 मंथ्स की। तो 12 से इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। वाई को दी जाएगी सैलरी 22,500 रुपए पर क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब है 3 मंथ में। 3 मंथ्स में कितनी दी जाएगी? 22,500। टोटल मंथ कितने होते हैं? 12। तो 3 मंथ की सैलरी इतनी है, तो 12 मंथ की सैलरी हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो 4 से हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारी क्या आ जाएगी? 12 मंथ की सैलरी आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि क्वार्टरली मतलब 3 महीने में इतनी दी जा रही है, फिर अगले 3 महीने में इतनी, फिर अगले 3 महीने में इतनी, फिर उसके बाद अगले 3 महीने में इतनी। तो 4 बार करके जब हम ऐसे देंगे तो कितने महीने बन जाएंगे? टोटल 12 महीने हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है एक्स इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल्स। एक्स को क्या दी जाएगी? कमीशन दी जाएगी 5% ऑन सेल्स। बहुत सिंपल है, सेल्स की वैल्यू का 5% एक्स को क्या देनी है? कमीशन देनी है। और सेल्स हमारी जो इस साल हुई है वो कितनी हुई है? 3,50,000 रुपए की हुई है, ठीक है। प्रॉफिट को शेयर किया जाएगा इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। कैपिटल की रेशियो में शेयर किया जाएगा अप टू 1,75,000 रुपए। मतलब कहने का ये है, हमने क्वेश्चन भी किया था इससे पहले, क्वेश्चन नंबर 48 था शायद, ठीक है, 48 ये जो भी होगा उसमें मैंने आपको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना सिखाया था अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो कह रहा है कि प्रॉफिट को कैपिटल की रेशियो में, कैपिटल देखो कितनी है? 2 लाख और 1,50,000, ठीक है। तो इनकी रेशियो बनानी पड़ेगी पहले आपको। उस रेशियो में आपको प्रॉफिट को बांटना है, लेकिन कितना प्रॉफिट बांटना है? सिर्फ 1,75,000 का, ठीक है। और उसके बाद अगर कुछ प्रॉफिट बच जाता है तो वो कैसे बांटा जाएगा? इक्वली, मतलब बराबर बराबर बांटा जाएगा, ठीक है। कह रहा है प्रॉफिट, क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन ने? प्रॉफिट। और हमें क्या चाहिए होता है? नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन ने क्या दिया है हमें? प्रॉफिट। इसका मतलब ये नेट प्रॉफिट अभी नहीं है, ठीक है।
प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, प्रॉफिट जो है हमें इस साल का दिया हुआ है बिफोर अलाउिंग और बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने से पहले 4,61,000 रुपये, ठीक है। द ड्राइंग्स ऑफ एक्स एंड वाई व रुपीज़ 1,00,000 एंड 1,25,000 रुपये रेस्पेक्टिवली। एक्स ने 1,00,000 रुपये निकाले, वाई ने 1,25,000 रुपये निकाले, लेकिन दोनों ने कब ड्राइंग करी है इसकी क्वेश्चन में डेट नहीं दी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एवरेज पीरियड क्या लेना होगा, जल्दी से सोच लीजिए, जब क्वेश्चन करूँगा तो आपसे पूछूंगा, ठीक है। आपसे बोला है कि जनरल एंट्री पास करिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को अकाउंट को प्रिपेयर करिए एंड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को भी बनाकर दिखाइए। जनरल एंट्री अभी हमने पढ़ी नहीं है, तो ये छोड़कर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को जल्दी से बना लेते हैं, ठीक है। तो 1 सेकेंड दीजिए मुझे, मैं फॉर्मेट को रेडी कर लेता हूँ, ठीक है। आप भी फॉर्मेट को रेडी कर लीजिए और हो सके तो क्वेश्चन को ट्राई करके देखिए, आपसे बन जाएगा, इतना आप सीख चुके हैं, ठीक है। 1 सेकेंड बस। तो हमारा फॉर्मेट बन के रेडी है। हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 56, पेज नंबर 2.90, और हमारा जो इस क्वेश्चन में ईयर एंड हो रहा है वो हो रहा है हमारा 31 मार्च 2019 को, ठीक है। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले इस क्वेश्चन में एक नई चीज है कि क्वेश्चन को स्टार्ट करने मतलब हमें क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, और इस अकाउंट को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, नेट प्रॉफिट, ठीक है। और नेट प्रॉफिट कहाँ पर निकलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब क्वेश्चन ने हमें प्रॉफिट दिया है, नेट प्रॉफिट नहीं दिया, ठीक है। और साथ ही साथ इस क्वेश्चन में क्या है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ठीक है। याद है आपको इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के बारे में। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कहाँ का खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक ऐसा खर्चा है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता, कहाँ पर आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक खर्चा आना था जो कि किस नाम से था, हमारा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। किसने लोन दिया यहाँ पर, एक्स ने। अब क्योंकि वो खर्चा हमने अभी तक उसको दिखाया ही नहीं है, कहाँ पर नहीं दिखाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाया। तो इसका मतलब अगर हमने यहाँ पे कोई खर्चा नहीं दिखाया तो उतने से हमारा प्रॉफिट क्या आ रखा है, ज़्यादा आ रखा है। तो क्वेश्चन ने जो हमें प्रॉफिट दिया उसको पहले हम लिखेंगे अंदर की तरफ, ठीक है, 4,61,000 रुपये ये प्रॉफिट है, ठीक है। ये नेट प्रॉफिट नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें से अभी एक खर्चा जो है माइनस नहीं हुआ है, ठीक है। कौन सा खर्चा, जो लोन ले रखा था हमने, क्या ले रखा था हमने, लोन। किसने लोन लिया है, फर्म ने लोन लिया है, किससे लोन लिया है, एक्स से। तो इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन, ठीक है। क्योंकि ये देखो, अब मैं माइनस क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे, मैंने माइनस क्यों करा है, क्योंकि ये जो खर्चा है इंटरेस्ट ऑन लोन का जो खर्चा है ये कहाँ पर जाना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना चाहिए। अब प्रॉफिट एंड लॉस सिर्फ इतने से काम के लिए मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनाऊंगा नहीं, इसीलिए ये खर्चे को, इस खर्चे को हम क्या करेंगे, इसी प्रॉफिट में से यहीं पर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन मतलब इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमने पूरा क्वेश्चन रीड आउट किया, लेकिन कहीं भी हमें क्वेश्चन में रेशियो जो कि रेट जो है इंटरेस्ट ऑन लोन का नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए कितना इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा एक्स को, बताओ जल्दी से, 6% पर एनम, ठीक है। तो मैं आपके सामने वर्किंग नोट में इसको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो हम जा रहे हैं वर्किंग नोट में, हम करेंगे सबसे पहले कैलकुलेशन किसकी, इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन। एक्स ने जो लोन दिया है वो दिया है 50,000 रुपये का। रेट कितना है हमारे पास, 6%, क्योंकि नहीं दिया तो 6% मिलेगा। और दिया कब था उसने लोन, 1 अक्टूबर को, तो कितने महीने के लिए मिलेगा, सिर्फ 6 महीने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 1,500 रुपये। अब 1,500 रुपये का खर्चा है जो कहाँ जाना चाहिए था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि वो वहाँ पे जाएगा तो प्रॉफिट क्या होगा हमारा, कम हो जाएगा।
तो इसीलिए अब मैं खाली एक इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो पूरा प्रिपेयर करूंगा नहीं, तो इसीलिए मैं इस खर्चे को इस वाले प्रॉफिट में से यहीं पे माइनस करके दिखा दूंगा। तो 1500 रुपये यहाँ पे माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो कभी भी अगर क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हो तो उसको आप ऐसे करके यहाँ से माइनस कर लीजिएगा। ठीक है, तो 4,61,000 में से 1500 का माइनस कर देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट बचेगा 4,59,500 रुपये। तो ये हमारा आ जाएगा नेट प्रॉफिट। ठीक है, आ गया आपको सबको समझ। अब हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन ने हमसे सबसे पहले तो जनरल रिजर्व की बात करी थी, लेकिन उस पॉइंट को हम सबसे बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सभी लोगों को निकालना आता है, तो जल्दी से मुझे निकाल कर दिखाओ किसका कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया आपने। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसके ऊपर दिया जाता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल्स के ऊपर। तो दो पार्टनर हैं एक्स और वाई। वैसे तो आप इसको ओरली भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो मैं आपको एक बार फिर से करके दिखा देता हूँ और अच्छे से आपको रिवाइज भी करा देता हूँ। तो आपको कहाँ जाना है? अपने वर्किंग नोट में जाना है। वर्किंग नोट में जाके आपको लिखना है पॉइंट नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो एक्स की कैपिटल जो है वो कितनी है? 2 लाख रुपए, और इंटरेस्ट कितना देना है आपको? 12% पूरे साल का। तो इस तरीके से इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा? 20 से 20 काट दो, 12 दूनी 24,000 रुपये। ठीक है, ऐसे ही किसका निकाल लेंगे? वाई का निकाल लेंगे। 1,50,000 उसकी कैपिटल है, उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया जाएगा 12%। तो इसका आ जाएगा आपका 1,50,000 का 12% 18,000 रुपये। आप चाहो तो ये चीज़ ओरली भी कैलकुलेट कर सकते हो, अपने मन में निकाल कर आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। आपको जरूरी नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का आपको हर बार वर्किंग नोट ही करके दिखाना पड़े। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का कितना है? 24,000, और वाई का कितना है? 18,000। दोनों का टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास? 42,000 रुपये। ओके, अब हमें क्वेश्चन ने क्या बोला है? अगर अब हमें पार्टनर्स को क्या देनी है? सैलरी देनी है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 2 पार्टनर्स सैलरी अकाउंट। अब सैलरी किसको देनी है? एक्स को भी देनी है और वाई को भी देनी है। ठीक है, अब मैं आपको सैलरी भी कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। मुझे 1 सेकेंड दीजिए, ज़रा फोकस ठीक कर लेता हूँ। तो अब चलते हैं अपने वर्किंग नोट में और आपको सैलरी कैलकुलेट करके दिखाता हूँ दोनों लोगों की। तो वर्किंग नोट नंबर 3, सैलरी ऑफ पार्टनर्स। एक तो एक्स को देनी है, एक्स को जो देनी है वो देनी है 5,000 रुपये पर मंथ। तो टोटल मंथ्स कितने होते हैं? 12। तो 12 मंथ्स तक उसको मिलेगी। कितनी मिल जाएगी? इस तरीके से 12 पंजे 60,000 रुपये। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वाई की। वाई को देनी है 22,500 रुपये। ये जो है ये 3 महीने की सैलरी है। ठीक है, तो आपको कितने दिन की देनी है? टोटल 12 महीने की। तो 22,500 आपको कितनी बार देने पड़ेंगे? जो 12 मंथ्स बन जाएं आपको देने पड़ेंगे 4 बार। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, 1 2 3 ये 3 महीने मान लो यहाँ से यहाँ तक, फिर ये 3 महीने मान लो यहाँ से यहाँ तक, फिर ये 3 महीने मान लो यहाँ से यहाँ तक, फिर ये 3 महीने। तो देखो 3 6 9 12, इसमें आपने 22,500 दिए, फिर इस महीने 22,500 दिए, फिर इस 3 महीने के अपने 22,500 दिए, फिर इस 3 महीने के अपने 22,500 दिए। तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। तो कितनी बार आपने दिए? 4 बार, तभी जाके तो 12 मंथ्स बने। तो इस तरीके से किसकी निकल के आ जाएगी सैलरी? वाई की। तो ये हो जाएगी आपकी 90,000 रुपये। ठीक है, तो दोनों की सैलरी अब आप वहाँ पे मेंशन कर दोगे।
तो एक्स की सैलरी है हमारे पास 60,000 रुपये, वाई की सैलरी हमारे पास 90,000 रुपये, टोटल कितनी हो जाएगी 1,50,000 रुपये। ठीक है। अब पॉइंट नंबर 2 में ही हमसे बोला था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आपको चार्ज करना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किधर की साइड आता है बताओ? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है हमारा क्रेडिट साइड पर। ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो एक तो एक्स की ड्राइंग पे चार्ज होगा और एक वाई की ड्राइंग पे चार्ज होगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मुझे जल्दी से निकाल कर बताओ कितना आ रहा है। मैं भी आपके लिए वर्किंग नोट में निकालने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। तो वर्किंग नोट नंबर अब बना लेंगे, वर्किंग नोट नंबर 4। आपको हर एक चीज़ का वर्किंग नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ आपको लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, आपको वर्किंग नोट में शो करनी चाहिए, आप उसी का क्या बनाओगे? वर्किंग नोट बनाओगे। और जो चीज़ आप ऐसे ही निकाल सकते हो, ओरली आप माइंड से कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, तो वो आप ऐसे ही कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है। तो मैं निकालने जा रहा हूँ आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हम बात कर लेते हैं एक्स की। एक्स निकाले हैं 1,000 रुपये, सॉरी 1,00,000 रुपये। रेट है ड्राइंग्स का 10%। अब एवरेज पीरियड कितना लगेगा? क्योंकि डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी है तो इसीलिए एवरेज पीरियड कितना हो जाएगा? 6। ठीक है। तो यहाँ पर इसकी ड्राइंग कितनी आ जाएंगी? 10% 10 है तो 5,000 रुपये। ठीक है। ऐसे ही किसके निकाल लेंगे? वाई के निकाल लेंगे। वाई ने निकाले हैं 1,25,000 रुपये। इसको भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ेगा, चार्ज करेंगे इससे हम 10%। और इसकी भी डेट ऑफ ड्राइंग नहीं पता तो 6 हमारा एवरेज पीरियड बन जाएगा। इस तरीके से वाई की जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। 1,25,000 का 10% डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा हमारा 6,250। तो 5,000 और 6,250। अब इसको हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। 5,000 और 6,250। तो इस तरीके से कितना हो जाएगा? ये हमारा 11,250 रुपये का टोटल। ठीक है। अब क्वेश्चन ने हमसे बोला था कि एक्स को क्या दी जाएगी? कमीशन दी जाएगी, ओनली एक्स को। तो यहाँ लिखेंगे 2x कमीशन अकाउंट। एक्स को जो कमीशन देनी है वो किसके ऊपर देनी है? इस बार देनी है हमें सेल्स के ऊपर। ठीक है। तो आपको क्या करना है? सेल्स का लेना है। सेल्स का कितना % लेना है? 5%। तो एक्स की कमीशन भी मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। तो वर्किंग नोट नंबर है हमारे पास 5x कमीशन। सेल्स है हमारे पास 3,50,000 रुपये की, उसका 5%। तो बहुत ही सिंपल है, कितना आ जाएगा? 17,500 रुपये। ठीक है। कैसे करना होता है? अगर सिंपल आपको कैलकुलेट करना है तो 10% का मतलब होता है कि पीछे का 1 0 गायब कर दो। तो पीछे का 1 0 गायब कर दोगे तो कितना बचा? 35,000। और आपको लेना है 10% नहीं, उसका हाफ 5%। तो 35,000 का भी आधा कर दो, कितना आ गया? 17,500। ठीक है। तो इससे आप सिंपली अपने मन में भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो एक्स की जो कमीशन है वो कितनी आ गई? 17,500 रुपये। अब मैं आपको एक पॉइंट, जो कि सबसे पहला पॉइंट था, वो आपको एक बार अच्छे से समझा देता हूँ, फिर हम अपना क्वेश्चन आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो मैं आपके सामने एक बार बुक लेके आता हूँ, मुझे 1 सेकेंड दीजिए। तो हमारे पास है पॉइंट नंबर 1। क्या कह रहा है? 20% ऑफ प्रॉफिट, 20% ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कह रहा है 20% उस प्रॉफिट का जो कि बिफोर मतलब पहले होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने से पहले। मतलब आपको उस प्रॉफिट का 20% लेना है जो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने से क्या होगा? पहले वाला होगा। ठीक है। मतलब आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लेनी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पहले वाला प्रॉफिट का मतलब क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको नहीं लेनी, तो ये नहीं लोगे तो इससे पहले वाला प्रॉफिट। ठीक है। लेकिन कह रहा है बट आफ्टर, लेकिन जो है उस किसके बाद वाला लेना है?
आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब आपको पता है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एप्रोप्रिएशन का मतलब है प्रॉफिट में से क्या क्या चीजें दी जाती हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, सैलरी दी जाती है, कमीशन दी जाती है। तो वो तो कह रहा है आपको प्रॉफिट का, कौन से वाले प्रॉफिट का, जिसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको नहीं लेनी है, क्या लेना है आपको, सारे के सारे एप्रोप्रिएशन लेने हैं। मतलब एप्रोप्रिएशन के बाद वाला, मतलब प्रॉफिट में से जितनी भी चीजें एप्रोप्रिएशन की हैं वो आप दे दोगे, ठीक है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दोगे, सैलरी दे दोगे, कमीशन दे दोगे, ये सब देने के बाद, आफ्टर वर्ड यूज करें ना, आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद में। किसको देने के बाद में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन देने के बाद में जो प्रॉफिट आएगा, उस प्रॉफिट का कितना, 20% आप क्या करोगे, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना किसको नहीं लेना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को नहीं लेना। आपको ओनली प्रॉफिट में से क्या माइनस कर देना है, सारे के सारे एप्रोप्रिएशन को माइनस कर देना है, ठीक है। तो आपको अच्छे से पॉइंट समझ आ गया। तो अब जल्दी से हम वर्किंग नोट में चल के इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हम करने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ जनरल रिजर्व। कैलकुलेशन ऑफ जनरल रिजर्व। आपसे कहा गया है जनरल रिजर्व जो निकलेगा वो प्रॉफिट पर निकलेगा, लेकिन वो प्रॉफिट जिसमें से जो किसको देने के बाद आएगा, जो आएगा आपका सारी एप्रोप्रिएशन का। एप्रोप्रिएशन का मतलब है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन देने के बाद। तो जो प्रॉफिट इसको देने के बाद आएगा उसका आपको कितना लेना है, 20% आपको लेना है। वही आपका क्या बनेगा, जनरल रिजर्व बनेगा, ठीक है। आपको दिख नहीं रहा था, देख लीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन देने के बाद। तो प्रॉफिट कितना था हमारे पास, अब देखो प्रॉफिट जो है हमारे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रॉफिट जो है हमारे पास 4,61,000 था, लेकिन ये असली प्रॉफिट नहीं था। असली प्रॉफिट तो हमारा ये है, तो ये रहा। तो 4,59,500 में से क्या नहीं लेना आपको, ये वाली ड्राइंग नहीं लेनी, मतलब ये पूरी साइड प्लस नहीं करनी है, सिर्फ क्या लेना है आपको, ये वाला प्रॉफिट लेना है, ठीक है। क्वेश्चन ने मना कर दिया इस चीज़ को, ठीक है। बोला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के पहले वाला, तो ये नहीं लेना, इसके पहले वाला तो यही हुआ ना, तो ये लेना है। इसमें से ये दे देना है, ये दे देना है और ये देना है। तो एक 42,000 आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के दे देने हैं, 1,50,000 सैलरी के और 17,500 कमीशन के। तो ये आप माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो मैं आपको माइनस करके दिखाता हूँ यहाँ पे। 4,59,500 में से 42,000 रुपये आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के हटा देने हैं, 1,50,000 आपकी सैलरी के हटा देने हैं, और उसके बाद आपको हटा देना है, क्या हटा देना है इसके अंदर से, 17,500 की कमीशन। अब जो प्रॉफिट आएगा उसका आपको क्या लेना है, 20% लेना है। तो मैं बता देता हूँ कितना आया निकल के आपका सब कुछ माइनस करने के बाद। 4,59,500 माइनस 42,000 माइनस में 1,50,000 माइनस में 17,500, तो कितना आएगा, 2,50,000। इसका 20%, तो ये आपका आ जाएगा 50,000 रुपये, ठीक है। तो जनरल रिजर्व कितना आ गया, 50,000 रुपये। तो जनरल रिजर्व भी हम कहाँ लिखते हैं, जनरल रिजर्व को भी हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड ही लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू जनरल रिजर्व अकाउंट। कितना आया था हमारा जनरल रिजर्व, 50,000, ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन अच्छे से पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब जो प्रॉफिट आएगा वो कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल्स अकाउंट्स X एंड Y, ठीक है। अब दोनों के लिए टोटल प्रॉफिट पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो आपको देखना पड़ेगा कौन सी साइड बड़ी है। तो क्रेडिट साइड आपकी बड़ी है, तो दोनों को प्लस कर लेते हैं। तो 4,59,500 प्लस 11,250, तो आपका टोटल आ जाएगा 4,70,750। इसमें से आप माइनस करोगे 42,000, माइनस करोगे 1,50,000, माइनस करोगे 17,500, माइनस करोगे आप
50,000। तो आपका प्रॉफिट जो बटने वाला आ गया वो कितना आया, 2,11,250 रुपये। अब ये प्रॉफिट भी आपको अलग अलग तरीके से बांटना है, तो मैं इसको बांटना बता देता हूँ आपको कैसे बोला है क्वेश्चन ने आपसे कहा है कि टोटल प्रॉफिट जो होगा, जैसे कि 2,11,250 में से 1,75,000 जो है वो तो आपको बांटना है किस रेशियो में, कैपिटल की, रेशियो ऑफ कैपिटल्स, ठीक है। और बाकी जो बचा रिमेनिंग कितना बच गया, बैलेंस कैसे निकालोगे, 2,11,250 में से आप माइनस कर दोगे 1,75,000, तो कितना बच जाएगा आपके पास, 36,250। इस प्रॉफिट को आपको बांटना है इक्वली, मतलब 1 और 1 की रेशियो में, ठीक है। तो इस प्रॉफिट में से x को कितना मिलेगा और y को कितना मिलेगा, जल्दी से कैलकुलेट कर लो फटाफट, ये तो आसान है। तो 36,250 को जब इक्वल बांटेंगे तो x को मिलेगा 18,125 और y को मिलेगा 18,125। अब बात करते हैं इनकी रेशियो ऑफ कैपिटल। तो रेशियो ऑफ कैपिटल कैसे निकालेंगे, x की कैपिटल कितनी है, 2 लाख, y की कैपिटल कितनी है, 1,50,000। अब इसको आप कट कर लीजिए, तो 3 0 से 3 0 गए, 1 0 ये भी गया, तो 4 से 5 से कटेगा, 5 चौक 20, 5 3 15, तो कितनी रेशियो आ गई, 4:3। तो ये आ गई रेशियो आपकी 4:3। अब 1,75,000 को 4 और 3 की रेशियो में बांट दो, तो इस तरीके से x को मिलेगा 1,75,000 का 4/7। डिवाइड करना है आपको टोटल से, ठीक है। तो जब टोटल से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1,75,000 का 4/7, तो ये आ जाएगा आपका 1 लाख, ठीक है। ऐसे किसका निकालोगे आप, y का निकालोगे, कितना आएगा 1,75,000 का 3/7, तो ये आ जाएगा आपका 75,000। तो x को कितना प्रॉफिट मिला, 1 लाख ये और 18,125 ये, और y को कितना मिला, 75,000 प्लस में 18,125 ये। तो टोटल अगर मैं इनका निकालूं तो x का हो जाएगा 1,18,125 रुपये और y का हो जाएगा 75,000 प्लस 18,125, तो ये हो जाएगा हमारे पास 93,125, ठीक है। आप सभी को समझ आ गया प्रॉफिट कैसे बांटना है। और आपका जो दोनों साइड का टोटल आएगा वो आप मेंशन कर दो। दोनों साइड का टोटल जो आएगा 4,70,750, 4,70,750। अब इस क्वेश्चन के आपको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट अपने आप प्रिपेयर करने हैं, वो आपका होमवर्क रहेगा। ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ चली जाएंगी, पार्टनर्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साथ साथ ड्राइंग्स को लिखना मत भूलना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, डेबिट साइड में, ठीक है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है। तो जल्दी से मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, मुझे 1 सेकंड का समय दीजिए। तो हम करने जा रहे हैं अब क्वेश्चन नंबर 50। A, B and C are partners sharing profit and loss in the ratio of 1/2, 3/10 and 1/5। तो इस क्वेश्चन में आप देखो रेशियो जो है वो अभी हमें अच्छे से नहीं दी गई है, मतलब ये हमें क्या दी गई है, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी करके दी गई है ताकि हम क्या हो जाएं, कंफ्यूज हो जाएं। तो हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाइड कर लेंगे, ठीक है। ये भी सिंप्लीफाइड नहीं है, हम इनको क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाइड कर लेंगे, ठीक है। कह रहा है ABC जो है पार्टनर्स है, उनकी रेशियो ये है। आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट एट द रेट 5%, इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है कितना, 5% ऑन देयर रेस्पेक्टिव कैपिटल्स। इसका मतलब कि उनकी कैपिटल पर 5% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। रेस्पेक्टिव कैपिटल का मतलब है कि ए की कैपिटल है 50,000 रुपये, बी की कैपिटल है 30,000 रुपये एंड सी की कैपिटल है 20,000 रुपये, ठीक है। तो आपको कैपिटल मिल गई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप निकाल सकते हैं, बहुत आसान होता है निकालना। फिर कह रहा है अलाउइंग एंड बी को क्या करेंगे, एंड बी को सैलरी देंगे एंड सी को सैलरी देंगे, ठीक है। बी एंड सी को सैलरी देंगे 5,000 रुपये ईच पर एनम,
पूरे साल में बी को भी 5,000 रुपये मिलेंगे और सी को भी 5,000 रुपये मिलेंगे किस चीज़ के, सैलरी के। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 ए हैज़ ड्रॉन 10,000 रुपये। इस वाले ईयर में जो हमारा ईयर एंड हो रहा है उसमें ए ने जो है कितने रुपए निकाले हैं, 10,000 रुपये निकाले हैं। एंड बी एंड सी, बी और सी ने इन एडिशन का मतलब है के साथ में, बी और सी ने क्या करा है, इन एडिशन टू देयर सैलरीज, मतलब बी और सी की जो सैलरी है, बी की सैलरी कितनी है 5,000, सी की सैलरी कितनी है 5,000, पूरे साल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बी ने और सी ने क्या किया, अपनी सैलरीज के साथ में 2,500 एंड 1,000 रुपये रेस्पेक्टिवली निकाले। इसका मतलब बी ने अपनी सैलरी निकाली प्लस 2,500 रुपये निकाले, तो बी ने कितने निकाले 7,500 एंड सी ने अपनी सैलरी निकाली, सैलरी कितनी 5,000 और 1,000 और निकाले, तो सी ने कितने निकाले 6,000, ठीक है। तो बी की ड्राइंग हो गई 7,500 और सी की ड्राइंग हो गई 6,000। कैसे 6,000 हुई, 1,000 ये और 5,000 रुपये की सैलरी, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें जो प्रॉफिट है वो कितना हुआ है, नेट प्रॉफिट कितना हुआ है। देखो इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब भी नेट प्रॉफिट दिया होगा तो हम आराम से नेट प्रॉफिट को लिख लेंगे, ठीक है। फिर चाहे हमें इंटरेस्ट ऑन लोन ही क्यों ना देना पड़े, वो हम वहाँ पे माइनस नहीं करेंगे। जब भी प्रॉफिट दिया होता है तब माइनस करना है, नेट प्रॉफिट दिया है तो माइनस नहीं करना। ऐसे ही हमने क्वेश्चन किया था ना साजल और काजल वाला, उसके अंदर भी हमें नेट प्रॉफिट दिया था, तो मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन को, पार्टनर्स लोन को नहीं लिया था, ठीक है ना। तो यहाँ भी मैं अगर इंटरेस्ट ऑन लोन होगा तो मैं इग्नोर कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी क्या है, नेट प्रॉफिट है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट नहीं था, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन लोन को माइनस करना पड़ा था, ठीक है। अब कह रहा है 1 अप्रैल 2018 को बैलेंसेस ऑफ देयर करंट अकाउंट्स, क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे, करंट अकाउंट्स। इसका मतलब हमारी कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है। पार्टनर्स के करंट अकाउंट का बैलेंस है ए के 4,500 रुपये, बी के 1,500 रुपये, सी के 1,000 रुपये, ठीक है। इंटरेस्ट इज नॉट चार्ज ऑन ड्राइंग्स ऑन करंट अकाउंट बैलेंसेस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा। आपको पार्टनर्स का कैपिटल, पार्टनर्स का करंट अकाउंट और आपको क्या करना है, बना के दिखाना है। अब प्रॉफिट को बांट के भी दिखाना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं मांगा है, मैं आपको वही बना के दिखा देता हूँ जल्दी से, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप भी ट्राई कर सकते हैं, आपसे जल्दी से बन जाएगा और सब लोगों से बन जाएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए और जल्दी से मुझे बनाकर दिखाइए, ठीक है। मैं भी आपका क्वेश्चन बना के दिखाता हूँ, फिर मैच कर लेना आप किसका आंसर सही है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके जल्दी से बनाने लग जाओ। तो हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 50, पेज नंबर है 2.89। आप अपनी बुक के एडिशन से क्वेश्चन के पेज नंबर को मैच कर लीजिएगा और क्वेश्चन नंबर को भी मैच कर लीजिएगा। हमारा जो ईयर एंड हो रहा है वो हो रहा है 31 मार्च 2019 को। तो हमें क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले चाहिए नेट प्रॉफिट, तो हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि इस वाले अकाउंट में हमें क्या मिल जाता है, नेट प्रॉफिट मिल जाता है। हमें नेट प्रॉफिट क्वेश्चन ने बताया है कितना हुआ है, 45,000 रुपये। अब क्वेश्चन ने बोला था हमसे कि आपको क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स दे देंगे। 3 पार्टनर हैं हमारे पास, ए, बी और सी। अब तीनों की कैपिटल हमारे पास है, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5%। तो ए की कैपिटल है 5,000 रुपये, तो 5% कितना हो जाएगा उसका 2,500 रुपये। बी की कैपिटल है 30,000 रुपये, इसका हो जाएगा 1,500 रुपये। सी की कैपिटल है हमारे पास 20,000, तो उसका हो जाएगा 1,000 रुपये। तो टोटल कितना हो जाएगा 5,000 रुपये। तो आपको हर बार वर्किंग नोट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ओरली कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो आप ओरली निकाल के लिख भी सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर आपको डिफ़िकल्ट है, कोई ट्रिक है, उसके अंदर कोई मेथड लग रहा है, कोई फॉर्मूला लग रहा है, तो आपको उसको वर्किंग नोट में करके दिखाना होगा, ठीक है। अब हमें क्या देना था, हमें देनी थी पार्टनर्स को सैलरी। तो 2 पार्टनर्स सैलरीज अकाउंट, ठीक है। तो हमें सैलरी सिर्फ बी को और सी को देनी है, तो बी को सैलरी देनी है 5,000 और सी को सैलरी देनी है 5,000। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 10,000 रुपये।
उसके बाद क्वेश्चन ने ड्राइंग्स की बात करी है, उसके बाद क्वेश्चन ने हमसे कुछ भी नहीं बोला है, तो हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन में क्या निकालेंगे, प्रॉफिट या फिर लॉस। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 45,000 रुपये है और यहाँ पे सिर्फ 5 और 10 15,000 रुपये। तो कौन सी साइड शॉर्ट आ रही है हमारी, डेबिट साइड। तो डेबिट साइड अगर कम पड़ता है तो क्या निकलता है, प्रॉफिट। और क्योंकि इस बार हमारी कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है, क्योंकि हमें क्या दिए हुए हैं, करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए हैं। और करंट अकाउंट कब बनते हैं, जब हमारी कैपिटल क्या होती है, फिक्स्ड होती है। तो ठीक है, तो प्रॉफिट जो है वो कहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा इस बार, करंट अकाउंट में। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू करंट अकाउंट्स। ठीक है, तो एक तो ए को मिलेगा, एक बी को मिलेगा और एक सी को मिलेगा। तो प्रॉफिट हुआ हमें कितने का, 30,000 रुपये का। बैलेंस कितना आएगा, 30,000 रुपये। हाँ, इस क्वेश्चन में हमें रेशियो को भी क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो मैं आपको रेशियो सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूँ। क्वेश्चन ने बोला था हमसे कि ए की जो रेशियो है वो कितनी है, 1/2। बी की जो रेशियो है वो कितनी है हमारे पास, 3/10। और सी की जो रेशियो है वो हमारे पास है 1/5। अब देखो सबका बेस क्या है, अलग अलग है। सबका जो बेस है वो क्या है, अलग अलग है। इसमें 2 है, इसमें 10 है, इसमें 5 है। तो आपको देखना है कि आप सबका बेस कैसे इक्वल कर सकते हो। तो इक्वल करने के लिए सबका बेस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सॉरी, सबका बेस क्या है, इक्वल होना चाहिए। अब दिख रहा है सबको, हाँ, सबका बेस क्या होना चाहिए, इक्वल। इसमें 2 है, इसमें 10 है, इसमें 5 है। तो इक्वल बनाने के लिए आपको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि सभी पार्टनर का जो बेस है वो क्या हो जाए, बराबर हो जाए। मतलब जो हर है ये दोनों नीचे वाला, ये क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो क्या करेंगे, इसको देखो 10 है, अब 10 को मैं कम तो कर नहीं सकता, हाँ 2 को मैं 10 बना सकता हूँ। 2 को मैं क्या कर सकता हूँ, 10 बना सकता हूँ। कैसे, 5 से ऊपर मल्टीप्लाई करके और 5 से नीचे मल्टीप्लाई करके। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आएगा। और 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। तो इसीलिए कितना हो जाएगा ये, 5/10। और ये तो ऑलरेडी क्या है, 10 है। तो क्या मैं 5 को 10 बना सकता हूँ, यहाँ भी मैं 5 को 10 बना सकता हूँ। तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करके और 2 से नीचे मल्टीप्लाई करके, तो इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2/10। अब देखो इसका भी 10 हो गया, इसका भी 10 था, इसका भी 10 हो गया। तो क्या हो गया, हमारा बेस बराबर हो गया। तो हमारी रेशियो क्या बन जाएगी, 5, 3 और 2। ठीक है, आ गया आप सभी को समझ। तो 5, 3 और 2। अब प्रॉफिट को हम बांट देंगे। ठीक है, किस रेशियो में बांट देंगे, 5, 3 और 2 के रेशियो में। ठीक है, तो प्रॉफिट हमें कितना हुआ था, एक बार हम देख लेते हैं। प्रॉफिट हुआ था हमें 30,000 रुपये का। तो 30,000 रुपये का जो प्रॉफिट है उसे हम डिवाइड कर देंगे किस रेशियो में, 5, 3 और 2 में। तो इसको मिलेगा 15,000 रुपये और इसको मिलेगा हमारा 9,000 रुपये। और बी को मिलेगा 9,000, ए को मिलेगा 15,000 और सी को मिलेगा 6,000 रुपये। ठीक है, अब सिंपल सा प्रॉफिट हमने बांट दिया। अब दोनों साइड को क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। टोटल का साइड जो है वो बड़ा वाला आता है। तो बड़ा टोटल क्या है दोनों साइड में, 45,000। तो यहाँ भी 45,000, यहाँ भी 45,000। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, हमें क्वेश्चन में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स एंड पार्टनर्स का करंट अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। तो कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट आपके सामने है। और हम सबको पता है जब भी हमारी पार्टनर्स की कैपिटल क्या होती हैं, फिक्स्ड होती हैं, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कुछ भी नहीं जाता। सारी चीज़ें कहाँ पर जाती हैं, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ क्या आएंगी, ओनली कैपिटल के बैलेंसेस आएंगे। तो टू बैलेंस BD। ए की कैपिटल कितनी थी, 50,000। बी की कैपिटल कितनी थी, 30,000। और सी की कैपिटल कितनी थी, 20,000। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, और तो कुछ आएगा नहीं। तो और कुछ नहीं आएगा तो यही हमारी क्या बन जाएंगी, बैलेंस CD बन जाएंगी। जब ये साइड बड़ी, ये साइड छोटी, तो यहीं पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी 50,000, यहाँ पे कितना आ जाएगा 30,000 और यहाँ भी कितना आ जाएगा 20,000। ठीक है, और दोनों को क्या कर देंगे, क्लोज करेंगे। दोनों साइड को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। और दोनों साइड में क्लोज करने के बाद टोटल क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो अब जल्दी से चलते हैं अपने करंट अकाउंट्स के ऊपर। करंट अकाउंट बनाना भी बहुत आसान है। ठीक है, करंट अकाउंट को बनाने के लिए आपको क्या करना है, पहले उनका फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेना है। मेरे पास फॉर्मेट प्रिपेयर है तो आप बना लेंगे, देख लेंगे। तो क्या करना है, सबसे पहले अगर आपको करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए हैं तो आपको क्या करना है, उनको पहले लेना है। तो उन्हें क्या कहते हैं, हम बैलेंस BD कहते हैं। तो मुझे इस क्वेश्चन में दिए हुए थे,
अब अगर आपको क्रेडिट बैलेंस दिया तो आप क्रेडिट साइड लिखोगे, अगर आपको डेबिट बैलेंस दिए तो डेबिट साइड लिखोगे। तो मेरे पास तीनों ही पार्टनर के क्रेडिट बैलेंस दिए हुए हैं, तो मैं कहाँ लिख रहा हूँ, क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड में हम जाएंगे और कितना लिखेंगे, ए का है 4500 रुपये, बी का है 1500 रुपये और सी का है हमारे पास 1000 रुपये। ठीक है, अब जो भी पार्टनर्स को दिया जाता है वो सब कहाँ जाएगा, यहाँ पे पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। तो सबसे पहले अपने पार्टनर्स को क्या दिया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था। कितना दिया था आपको पता होगा, तो ए को दिया था 2500 रुपये, बी को दिया था अपने 1500 रुपये और सी को दिया था अपने 1000 रुपये। ठीक है, फिर उसके बाद आपने पार्टनर्स को दी थी सैलरी, पार्टनर्स सैलरीज अकाउंट। ए को सैलरी नहीं दी थी, बी को दी थी 5000 और सी को दी थी 5000। ठीक है, उसके बाद आपने प्रॉफिट दिया था, तो प्रॉफिट कौन से अकाउंट में निकलता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से प्रॉफिट दिया जाता है ना। तो ए को मिला था 15000, बी को मिला था 9000 और सी को मिला था 6000। ठीक है, अब पार्टनर्स ने क्या करी थी, ड्राइंग्स भी तो करी थी, तो ड्राइंग्स को लिखना मत भूलना। तो यहाँ पे आएगा टू ड्राइंग्स। अगर परमानेंटली करते हैं पैसे विड्रॉ तो आता है कैपिटल अकाउंट में, यहाँ पे परमानेंटली नहीं विड्रॉ करें। ठीक है, तो आउट ऑफ प्रॉफिट विड्रॉ करें तो यहाँ पे आएगा ड्राइंग्स। ठीक है, जैसे सैलरी निकाल ली ऐसे करके तो वो यहाँ पे आएगा। तो ए ने निकाले थे 10,000 रुपये। हाँ, बी और सी की सैलरी ध्यान से देखना, बी ने 2500 रुपये निकाले लेकिन साथ में अपनी सैलरी भी निकाली। तो उसकी सैलरी कितनी है, 5000। तो 5000 ये और प्लस 2500 कितने हो जाएंगे, फिर 7500 हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही करके सी ने भी अपनी सैलरी निकाली प्लस 1000 निकाली, तो कितने निकाले, 6000 रुपये निकाले। ठीक है, तो ये आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करनी नहीं थी तो क्या निकल के आ जाएंगे इनके, बैलेंस CD निकल के आ जाएंगे। तो ये देखो 4500 प्लस 2500 कितना हो गया, 7000। ये हो गया आपका टोटल। यहाँ पर जो टोटल आएगा वो कितना आ जाएगा आपका, 22000। तो ये साइड हमारी 22000 आ रही है और ये साइड छोटी बढ़ गई, 10,000 से माइनस कर देंगे तो कितनी बचेगी, 12000। तो इसका आंसर आ जाएगा 12000। सेम इसका टोटल कर लेते हैं, 1500 3000 8। तो हो जाएगा हमारे पास 8 के बाद 17000। टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे, 17000। 17000 में से माइनस कर दोगे 7500 तो कितना हो जाएगा, 9500। उसके बाद एक और एक 2000 प्लस में 5000 7 और 6 13000। 13000 में से आप माइनस कर दोगे 6000 तो कितना बचेगा, इसका आंसर आपका 7000। ठीक है, इस तरीके से आपके क्या बन जाएंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट भी बन जाएंगे। तो इसका टोटल भी वही आएगा 22000, इसका आएगा 17000 और इसका आएगा आपका 13000। तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट होता है। अब हम अगली क्लास में अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हमारे 2 ही टॉपिक इस चैप्टर में बचते हैं और कुछ क्वेश्चंस हमारे बचेंगे, उनको भी कंप्लीट करके फिर हम अपने नए चैप्टर की ओर स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, तो आज का जो आपका होमवर्क है वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आज आपको जो होमवर्क में करने हैं वो बचे हुए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, सबसे पहले आप करेंगे 56, उसके बाद आप 50 करेंगे और एक उससे पहले क्वेश्चन नंबर 49 रह गया है तो वो भी आप ट्राई करेंगे। ठीक है, थोड़ा ध्यान से करना। क्वेश्चन नंबर 49 आपसे बन जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है। बस प्रॉफिट को यहाँ पे क्या करना है, आपको सही से डिस्ट्रीब्यूट करना है। मैंने आपको इसके जैसे और भी क्वेश्चन करा रखे हैं, तो जो भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो अच्छे से यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, और नहीं होता तो फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं, होगा तो करा देंगे, ज़रूरी होगा तो। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अच्छी लगी हो क्लास तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट के साथ वीडियो को और चैनल को क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे, बाय, गुड बाय, टेक केयर।